वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु अंगद देव जी की। आप जी के पास श्री अमरदास जी ने आना। श्री अमरदास जी भले क्षत्रिय गांव में किराने की दुकान करते थे। एक दिन आप जी को श्री अंगद साहिब जी के सुपुत्र बीबी अमरो जी के बासरके गांव में विवाहित थी। से कुछ गुरुबानी की तुकें सुनकर गुरु दर्शन की इच्छा हो गई। आप जी बीबी जी को साथ लेकर खडूर साहिब आ गए और गुरु जी के दर्शन करके वहाँ ही उनकी सेवा में लग गए। जन्म साखी लिखवानी। आप जी ने गुरु नानक साहिब जी की वाणी को, जो कई भाषाओं के अक्षरों में लिखी हुई थी, भाई बाले से सुनकर सुल्तानपुर के निवासी भाई पेदे मुख्य क्षत्रिय से गुरुमुखी अक्षरों में लिखवाई। इस बात से यह प्रसिद्ध है कि गुरुमुखी अक्षर श्री गुरु अंगद देव जी ने ही प्रचलित किए थे। धन गुरु नानक। हुमायूं बादशाह का अहंकार दूर करना। आशाद में शेर शाह संग्राम के शासक से कन्नौज के युद्ध में दिल्ली का बादशाह हुमायूं हर खाकर भागा हुआ गुरु घर की महिमा सुनकर सम्राट का वरदान लेने के लिए गुरु जी के पास खडूर साहिब आया। गुरु जी अपनी समाधि में लीन बैठे हुए थे कि हुमायूं आप जी के सामने आकर खड़ा हो गया। धन गुरु नानक। जब 5-10 मिनट खड़े हुए को हो गए तो इसने यह समय कर कि मैं देश का बादशाह हूँ। इन्होंने मेरा कोई आदर स्वागत नहीं किया। इसको अपना आदर सम्मान कर इसने गुरु जी की हत्या करने के इरादे से मियान में से अपनी तलवार निकाल ली और जब गुरुजी पर वार करने के लिए तैयार हुआ तब गुरुजी ने इस ओर संकेत से देखकर कहा, बादशाह, शेर शाह के सामने जंग में जहाँ यह तलवार तुमने चलानी थी वहाँ तो चलाई नहीं और अब फकीरों पर चलाने लगे हो। गुरुजी के इन शब्द ने हुमायूं के मन पर बहुत असर किया। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। गुरुजी ने कहा, अगर तुम हमारे ऊपर तलवार म्यान से न निकालते तो तुम्हारा राज्य तुम्हें शीघ्र ही मिल जाना था, परंतु तुमने बादशाह के अहंकार के कारण गुरु घर का अनादर किया है। इस कारण अब 12 साल बाद तुझे दिल्ली के तख्त की बादशाही मिलेगी। यह वचन सुनकर हुमायूं नमस्कार करके लहर चला गया और वहां से काबल पहुंच गया। धन गुरु नानक। एक तपस्वी योगी की ईर्ष्या। खडूर साहिब एक तपस्वी रहता था जो यहाँ के गहरे जट्टों का गुरु कहलाता था। वह गुरु जी का यश देखकर आप जी से बड़ी ईर्ष्या रखता था और निंदा भी किया करता था। 1601 में जब वर्षा न हुई तो भयंकर सूखा पड़ा, जिसके कारण वहाँ के लोग बहुत दुखी हो गए। लोग इकट्ठा होकर इसके पास आए कि वर्षा करवाओ। तपस्वी ने कहा कि श्री अंगद देव जी एक गृहस्थी होकर अपने आप को गुरु कहलवाते हैं और पूजा करता है। यह बड़ी उल्टी गंगा बहने वाली बात है। जब तक आप इसको गांव से बाहर नहीं निकालोगे तब तक वर्षा नहीं पड़ेगी। धन गुरु नानक। इसको गांव से निकाल दो, तब मैं 8 पहर में वर्षा करा दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गांव के 5 आदमी मिलकर गुरुजी के पास आ गए और कहा कि गुरुजी, या आप वर्षा करवाओ, नहीं तो हमारे गांव से चले जाओ, फिर तपस्वी गुरु वर्षा कराएंगे। गुरुजी ने कहा कि भाई, हम परमात्मा के विरुद्ध नहीं हैं। यदि हमारे जाने से
चले जाने से वर्षा हो जाती है तो हम जहाज से चले जाते हैं। धन गुरु नानक। बाद में जब गांव खान रजात की संगत को इस बात का पता लगा तो वह आकर गुरुजी को अपने गांव ले गई। बाद में खडूर में तपस्वी ने लोगों को बहुत धैर्य दिया और वर्षा कराने के यत्न पर भी जब 8 दिन तक वर्षा न हुई तो लोग बहुत निराश और दुखी हो गए। बाद में एक दिन स्वाभाविक ही जब श्री अमरदास जी गुरुजी को खडूर साहिब मिलने आए तो आप जी गुरुजी के गांव चले जाने की तय सारी बात सुनकर बहुत दुखी हुए। धन गुरु नानक। आप जी ने संगत को समझाया कि अगर आप योगी तपस्वी को गांव में से निकाल देंगे और गुरुजी ने क्षमा मांग कर वापस ले आओ तब बहुत वर्षा होगी। आप जी गुरु नानक जी की गद्दी पर सुशोभित है जो बहुत शक्तिशाली है। आप जी को प्रसन्न करके ही वर्षा होने की आशा हो सकती है। गुरु घर का निरादर करने से वर्षा नहीं होगी। धन गुरु नानक। भाई अमरदास जी के श्रद्धापूर्वक वचन सुनकर जिम्मेदारों ने तपस्वी को कहा कि गुरु जी को गांव से निकालकर भी आप 8-10 दिन वर्षा नहीं करा सके, इसलिए आप गांव से चले जाओ। हम गुरुजी को वापस लाकर वर्षा कराएंगे। पंचों की यह बात मानकर तपस्वी गांव से चला गया और इकट्ठे होकर गुरुजी के पास गई और अपनी क्षमा मांगकर आप जी को वापस खडूर ले आए। बाद में आकाश पर शीघ्र ही बादल छा गए और बहुत वर्षा हुई जिससे लोगों को खुशी हुई और गुरु घर पर उनका निश्चय पक्का हो गया। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।